हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। स्वागत है आपका वीजी स्टडी हब में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूं सर आपके लिए, जो हर बच्चे को, जिसमें गाइडेंस चाहिए, जिसके बारे में बच्चों को बात करनी है टीचर्स से, तो वही टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करने आया हूं और बहुत ही डिटेल्ड में विथ ऑल माई एक्सपीरियंस मैं आपको इसमें गाइड करने वाला हूं। बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से हर सिचुएशन को मैं इसमें कवर करूंगा। तो अच्छे से सर वीडियो पूरा बस आपको देखना है। आपके तरफ से मुझे बस यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखना है सर। फास्ट फॉरवर्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट पूरा आखिरी तक देखिए। सारे जो मैं सिचुएशंस बता रहा हूं, सारे जो मैं आपको टिप्स दूंगा, अच्छे से सुन लेना है सर। बहुत हेल्पफुल आपके लिए वो होने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो दिसंबर के लिए मैं गाइड करने वाला हूं, ठीक है। दिसंबर 21 के लिए अब कैसे पढ़ें, हाउ टू स्टडी, हाउ टू स्ट्रेटेजाइज। एक ग्रुप दें, बोथ ग्रुप दें, ठीक है। कितना टाइम अवेलेबल है, एक ग्रुप है तो कैसे पढ़ें, बोथ है तो कैसे पढ़ें, ठीक है। वो सारे स्ट्रैटेजीज, वो सारे टाइम लिमिट्स मैं आपको बताऊंगा। डिटेल में हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सीएस एग्जीक्यूटिव के ही बच्चों के लिए ये है, ठीक है। प्रोफेशनल वाले भी इसे देख सकते हैं, बट जो ऑल मॉड्यूल दे रहे हैं, 3-3 मॉड्यूल दे रहे हैं, तो उसका इसमें मैं कवर नहीं कर पाऊंगा। मैं 2 मॉड्यूल्स मैक्सिमम आपको बताने वाला हूं, ठीक है। चलिए, तो आ जाइए। तो जैसे कि आपको पता ही है, लगभग अब लगभग 60 डेज ही अवेलेबल हैं, ठीक है। लगभग पूरे 60 डेज आपको अवेलेबल है जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है। आप अगर और काफी लेट वीडियो देख रहे हो तो और कम दिन बचे होंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ ऑन द डेट ऑफ रिकॉर्डिंग 60 डेज अराउंड आपके पास अवेलेबल हैं नेट, ठीक है। तो मैंने आपको 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है, ठीक है। 4 पॉसिबल चीजें हो सकती हैं, ठीक है। कि पहला है, आपने एक ही ग्रुप दिया था अगस्त 21, ठीक है। रिपीटर्स की बात कर रहा हूं मैं, सब रिपीटर्स की ही बात हो रही है, ठीक है। तो ग्रुप 1 अगर आपने दिया था, आप फेल हो गए, पर आपने ग्रुप 2 पहले ही स्टार्ट कर दिया था। मतलब काफी बच्चे इस कैटेगरी में हैं, काफी मेरे भी स्टूडेंट्स हैं जो इस कैटेगरी में बैठते हैं। उन्होंने ग्रुप 1 दिया था और एग्जाम्स के बाद तुरंत उन्होंने ग्रुप 2 का क्लासेस लेके पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी, ठीक है, या वाइस वर्सा, जैसा भी किया होगा। बट आपने सेकेंड ग्रुप, जो बचा हुआ ग्रुप है, रिमेनिंग ग्रुप है, वो भी आपने स्टार्ट कर दिया है। सेकेंड है कि ग्रुप 1 दिया था और आप पास हो गए और अब आपको ग्रुप 2 करना है, पर आपने ग्रुप 2 स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है। फिर है अपीयर्ड फॉर बोथ ग्रुप एंड फेल्ड बोथ। तो आपको अब क्या करना चाहिए वो हम देखेंगे। और बोथ ग्रुप के लिए अपेयर किया है पर आप एक पास हो गए हो और एक ही आपका ग्रुप बचा है, ठीक है। ऐसे मैंने अलग अलग कॉम्बिनेशंस बताए हैं, और भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, बट जो स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हुए मुझे पता चला है, जो ज्यादा बच्चे इन्हीं कैटेगरी में होते हैं, और भी कैटेगरीज में काफी स्टूडेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, मैं आपको गाइड कर दूंगा। चलिए एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहला है कि आपने ग्रुप 1 दिया है, मोस्ट प्रोबेबली यही हो रहा है। ग्रुप 1 आपने दिया है और ग्रुप 2 आपने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। ग्रुप 2 स्टार्ट कर दिया है और ग्रुप 1 जो दिया था वो आप फेल हो गए हो, इंडिविजुअल लेवल पे या एग्रीगेट लेवल पे आप फेल हो गए हो। और अब आपके मन में एक सबसे बड़ा सवाल है कि अब मैं दिसंबर में एक ही ग्रुप दूं, जो मैंने ग्रुप दिया था, ग्रुप 1 जो दिया था वही मैं दूं, या मैं बोथ ग्रुप के लिए ट्राई करूं। ये सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन मेरे से पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें अब डिपेंड करता है, देखो क्या क्या फैक्टर्स हैं और कैसे क्या सिचुएशन में आपको करना चाहिए, मैं आपको बताते जाता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले, कितना आपका हुआ है क्लासेस देख के, क्लासेस करके या सेल्फ स्टडी आप कर रहे हो तो कितना आपका हुआ है उस पर डिपेंड करता है, और कितने जल्दी आप उसको कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। ये भी है, रिमेनिंग कितना है वो हमको देखना है। तो इसमें मैं आपको एक कट ऑफ डेट दे रहा हूं कि अगर आपको बोथ ग्रुप देना है, ठीक है, अगर आपको बोथ ग्रुप देना है और अगर आपको 2 अच्छे रिविजन्स चाहिए, ठीक है। एक रिविजन के लिए मैं आपको बताते जाता हूं कैलकुलेशंस, ठीक है, सब अच्छे से सुन लेना है। 2 दिन आपको एक रिविजन के लिए मिलेंगे, ठीक है। आप 3-4 दिन भी ले सकते हो, मतलब अच्छी रिविजन के लिए तो 3-4 दिन लग जाते हैं, बट हम प्रैक्टिकल सिचुएशंस के हिसाब से बात कर रहे हैं, थ्योरेटिकली मैं बात नहीं करूंगा। तो आपको 3-4 दिन एक एक रिविजन के लिए तो नहीं मिलेंगे। अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो, तो सिंगल ग्रुप कर रहे हो तो माइट बी इट्स पॉसिबल आप 3 दिन भी ले सकते हो, उतना टाइम आपके पास होता है। बट बोथ ग्रुप वाले जो बच्चे हैं ना सर, 2 दिन से ज्यादा आपको मिलेंगे भी नहीं
और आपको लेने भी नहीं चाहिए, क्योंकि बोथ ग्रुप वाले बच्चों को आपको पता है आपको छुट्टी नहीं मिलती, एग्जाम बैक ऑन बैक लगातार होती है, तो आपको उसी की तैयारी करनी चाहिए कि आपको 2 दिन में एक सब्जेक्ट रिवाइज करते आना चाहिए, तब जाके आप एग्जाम में 1 दिन में कर पाओगे। तो तैयारी 2 दिन की तो कम से कम आपको रखनी है। 3-3 4-4 दिन आप लगाओगे तो आप तब तो कर लोगे, तब तो आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, लेकिन एग्जाम के दिन आपकी हालत खराब होगी। जो बंदा 4 दिन में पढ़ रहा है उसको ऑल ऑफ सडन 1 दिन में वो पढ़ ही नहीं पाएगा, कोई चांस नहीं, ठीक है। पर 2 दिन में जो पढ़ रहा है वो कोशिश करके 1 दिन में उसको निपटा सकता है, ठीक है। तो ऐसा है। तो इसमें मैं आपको कट ऑफ दे रहा हूं कि अगर आप बोथ ग्रुप देने का सोच रहे हो तो आपको 2 रिविजन्स तो लगेंगी, 2 रिविजन्स लगेंगी, और 2-2 दिन पर सब्जेक्ट पर रिविजन लगता है, ठीक है। तो अगर न्यू सिलेबस की बात करूं तो 8 सब्जेक्ट्स इंटू 2, 16 दिन तो आपको सिर्फ एक रिविजन में लगेंगे, और इंटू 2 रिविजन्स यानी 32 डेज सिर्फ 2 रिविजन्स के लिए, क्लीन 32 डेज आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो बोथ ग्रुप्स टू रिविजन्स, ठीक है, 2 डेज पर सब्जेक्ट, ठीक है, इंटू 8 सब्जेक्ट्स और इंटू 2 रिविजन्स, ठीक है। तो सिर्फ 32 डेज तो आपको रिवीजन के लिए रखने पड़ेंगे, क्लियर है। 32 डेज आपको रिवीजन के लिए रखने हैं। अब आप बैक वर्किंग करो, दिसंबर में आपके पास 20 डेज है, ठीक है, 20 डेज दिसंबर के हो गए और 12 दिन नवंबर के, ठीक है, 30 - 12 यानी 18 नवंबर तक आपका पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 18 तो चलो, अभी फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं, फिर थोड़ा बहुत आपको बफर रखना ही पड़ता है, तो चलो मैं बोल रहा हूं 15 नवंबर, ठीक है। तो अब पहला सिचुएशन है कि इफ रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग कब कंप्लीट होगा, मतलब सवाल क्या पूछ रहे हैं आपसे, वो अपने आप से कि बचा हुआ मेरा कब तक कंप्लीट होगा, रिमेनिंग कब कंप्लीट होगा, ठीक है। अप टू 15 नवंबर अगर हो गया, अप टू 15 नवंबर अगर हो गया, ठीक है, यस, तो आप बोथ ग्रुप के लिए जा सकते हो, तो आप बोथ ग्रुप के लिए जा सकते हो, ठीक है। अभी आपका कितना हुआ है वो सब मैं नहीं पूछूंगा, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग लेवल पे है, किसी के 2 चैप्टर हुए हैं, किसी के 3 हुए हैं, किसी के 4 हुए हैं, बहुत अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, तो उसमें मैं पढ़ नहीं सकता। आप बस ये जजमेंट लो, जहां से भी आप क्लासेस ले रहे हो, मेरे ले रहे हो तो आप मुझसे पूछो, मैं तो बता ही रहा हूं अपने बायस को, कनेक्टेड हूं मैं 5 दिन से रिजल्ट के बाद से। तो जहां से भी आप लेक्चर ले रहे हो या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपको पहले फोरकास्टिंग करनी होगी कि अब मेरा रिमेनिंग सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा। एक रफ जजमेंट तो आपको लेना ही पड़ेगा, और अगर वो 15 नवंबर के पहले आपको दिख रहा है कि हो जाएगा, एनी हाउ 80%, 90%, देखो 100% होता भी नहीं है वैसे भी, तो रियलिस्टिक ही रखो, चलो 80, 85, 90% भी आपका सिलेबस कवर हो रहा है, समझ के हो रहा है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूं। 15 नवंबर तक आपको रिवीजन करनी ही नहीं है, क्लियरली बता रहा हूं मैं, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूं आपके कन्वीनियंस के लिए, 15 नवंबर तक आपको कुछ भी रिवाइज नहीं करना है। काफी बच्चे साइमल्टेनियसली रिवाइज भी करते हैं, तो मैं आपको वही कह रहा हूं कि आप वो मत करना, आप सिर्फ पढ़ते जाओ, लेक्चर्स देखते जाओ, कंसेप्ट बिल्ड करते जाओ, साथ साथ में थोड़ा 10-15 मिनट तो भी पढ़ते जाओ, उसको डेली बेसिस पे रिवाइज करते जाओ, टेस्ट वेस्ट है तो टेस्ट वेस्ट देते जाओ, थोड़ा बहुत 2 टाइम, बट रिविजन मत करो। क्यूमुलेटिव रिविजन, बहुत सारे लोग रिविजन्स करते जाते हैं और क्यूमुलेटिव रिविजन्स भी करते जाते हैं, वो उतना आपके पास इस बार टाइम अवेलेबल नहीं होगा, तो आप वो स्किप करो, कंसेप्ट बिल्ड करो, कंसेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान दो, लेक्चर्स के साथ साथ आप कंसेप्ट बिल्ड करते जाइए। और रिविजन्स तो हमने रखे ही है ना, 2 रिविजन्स इसीलिए तो रखे, रिविजन के लिए तो टाइम ही रखा है ना, तो 15 नवंबर तक रिवाइज करने की जरूरत आपको नहीं है, क्लियर है। चलिए, तो ये है। और अगर आपका 15 नवंबर तक नहीं हो सकता, 15 नवंबर तक नहीं हो सकता, तो सर आपको जो आपने पहले ग्रुप दिया था, ठीक है, ग्रुप 1 में एग्जाम्पल ले रहा हूं, जो भी पहले आपने ग्रुप दिया था सेम ग्रुप आप फिर से दो, ठीक है, नया ग्रुप ऐड मत करो, नया ग्रुप ऐड मत करो, ठीक है। अब ये आप कितने मार्क्स से फेल हुए थे उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है, कि ये जो फेल्ड है ये कितने मार्क्स से फेल हुए थे। अगर ये 150 प्लस आपको मिल चुके थे
150 प्लस थे, 160, 170, 180, 190 इस सीरीज में है आपको। 160 तो भी अगर है मिनिमम, 150 भी चल जाएंगे, तो आप मतलब कर सकते हो, बोथ ग्रुप ट्राई कर सकते हो। अगर आप 15 नवंबर के पहले ग्रुप 2 या जो भी नया ग्रुप है वो आप कंप्लीट कर सकते हो तो। बट अगर जो बच्चा 150 के भी नीचे है, मतलब बहुत ही कम मार्क्स हैं, 100 मार्क्स है, 120 मार्क्स है, तो वो बच्चे तो एक ही ग्रुप दें, सेकेंड ग्रुप का आप ट्राई करो ही मत। ठीक है, सिंपल सीधे सीधे बता रहा हूं। ठीक है, कि ये कौन है जो फेल हुए हैं बट इनका जो स्कोर है वो 150 प्लस है, तो ही ये सब आपको ट्राई करना है। अगर आपका स्कोर लेस देन 150 आया है ग्रुप 1 में, तो आप बोथ ग्रुप सोचो भी मत, आपको अगेन ग्रुप 1 ही देना चाहिए, अगेन आपको ग्रुप 1 ही देना चाहिए। क्लियर है? आ रहा है ख्याल में? ठीक है, क्लियर हूं मैं इस पॉइंट पे, क्लियर हूं क्या? चलो बढ़िया है, आपको समझ में आ गया कि अगर आप बहुत ही कम मार्क्स आपको मिले हैं ग्रुप 1 में, तो आप बोथ ग्रुप का सोचो ही मत, आपसे नहीं हो पाएगा। आप एक ही ग्रुप को कंटिन्यू करो, एक ही ग्रुप को कंप्लीट करो। ठीक है, अब जो ओल्ड सिलेबस के बच्चे हैं, तो यहां पे बस आपको क्या करना है, 7 डेज ले लेना है। ठीक है, 7 डेज ले लेना है, तो आपका 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 2 28 डेज। ठीक है, तो आपका 28 डेज आएगा। तो आपका ये जो कट ऑफ डेट है 15 नवंबर, ये थोड़ा सा और आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग ये आप 22 या 20 नवंबर रख सकते हो। ठीक है, ओल्ड ग्रुप वालों के लिए 20 नवंबर ये रहेगा। ठीक है, कट ऑफ डेट। क्लियर है? तो बस 4-5 दिन का ही फर्क पड़ेगा, और कुछ फर्क नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये पूरा क्लियर है, ये सिचुएशन क्लियर है क्या भाई, कि ग्रुप 1 अगर आपने दिया था और ग्रुप 1 आप फेल हो गए, एक ही दिया था आप वो फेल हो गए हो, अब आपने एक ग्रुप ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, सेकेंड ग्रुप, और अब आप अगर डायलेमा में हो कि अब मैं क्या करूं, तो ये पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो आप पहले क्या देखोगे कि आपके मार्क्स कितने हैं। अगर आपके मार्क्स 150 से भी कम है तो आंसर क्लियर है, आपको एक ही ग्रुप, वही सेम ग्रुप फिर से अपीयर करना चाहिए और एग्रीगेट की प्लानिंग करनी चाहिए। ठीक है, काफी बच्चे मैंने देखे हैं न्यू सिलेबस में है, ग्रुप 1 में है, और उन्होंने एग्रीगेट की प्लानिंग ही नहीं की है। सर ये क्या होता है, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूं, एग्रीगेट की प्लानिंग ये क्या होता है? अरे भाई 40 तो आप ला लेते हो, आपको एग्रीगेट 50% भी तो ग्रुप में लाना होता है ना, 400 में से 200 भी तो लाने। तो अगर आप सब में ही 40 लोगे या 45 लोगे तो एग्रीगेट कैसे निकलेगी? तो कोई तो सब्जेक्ट होगा ना जिसमें 50 क्रॉस करना पड़ेगा। अच्छा सर ऐसा भी होता है? यस बेटा ऐसा ही होता है। तो आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने, क्योंकि आप सब में 50 नहीं ला पाओगे, रिटर्न पेपर्स में खासकर सब में 50 आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आएंगे नहीं आएंगे कोई बता नहीं सकता, पर आप एक्सपेक्ट मत करो। नहीं सर मेरा बहुत अच्छा है वो सब्जेक्ट, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। रिटर्न पेपर्स में चेकिंग हल्की सी स्ट्रिक्ट ही होती है, मार्किंग काफी कम आती है, आपका पेपर भी काफी बार 100 मार्क्स का पूरा सॉल्व नहीं हो पाता, तो आप 90, 85 इतना ही सॉल्व कर पाते हो, तो उतने में से 50 लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये सारे रीजंस हैं। तो आपको टैक्स जो होता है सब्जेक्ट ग्रुप 1 की अगर मैं बात करूं, तो आपको इनकम टैक्स जीएसटी पे ज्यादा ध्यान देना है, 60 से ज्यादा आपको कम से कम स्कोर करना पड़ेगा, तो फिर आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओगे कि भाई 1-2 सब्जेक्ट्स में 50 से कम भी आ गए तो आपका एग्रीगेट निकल जाएगा। 60 to 70 मार्क्स का आपका टैक्स का टारगेट होना चाहिए। जितना टैक्स में आप ज्यादा लोगे उतना बाकी सब्जेक्ट्स में बर्डन आपका कम हो जाएगा। सब में फिर 40 to 45 भी आपके आ जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप एग्रीगेट आराम से पास हो जाओगे। और ग्रुप 2 अगर आप दे रहे हो तो सीएमए एफएम में आपको टारगेट रखना पड़ेगा, दोनों में 60-60 अगर आप लाते हो तो ईबीसीएल और एसएलसीएम का उतना आपका टारगेट कम हो जाएगा, उसमें सिर्फ आप 40-40 भी ले लोगे तो भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी एग्रीगेट में। क्लियर है? चलिए, तो ये सिचुएशन पूरी क्लियर है। आई होप आप सब लिखते जा रहे हो, सब लिखते जा रहे हो, नोट करते जा रहे हो। ठीक है, पॉज करके आप भले लिखते जाना। ठीक है, ये सब पूरा मैंने बता दिया है कि एक रिवीजन को 2 दिन आपको लगाने हैं, 2 रिवीजन्स आपको मिनिमम करनी ही होती है सर, उसके बिना होता नहीं है पास। ठीक है, तो इसलिए ऐसा मैंने पूरा बैक वर्किंग करके आपको टाइम अवेलेबिलिटी, कट ऑफ डेट आपको बता दिया है कि न्यू सिलेबस के बच्चे हो 15 नवंबर तक अगर आपका क्लासेस कंप्लीट हो सकता है सेकेंड ग्रुप का, तो आप बोथ कर सकते हो। तो आपको पहले बैठ के एक दिन देके ये जजमेंट लेना पड़ेगा, उसी के बेसिस पे आप ये डिसीजन ले पाओगे। और अगर आप ओल्ड सिलेबस के हो तो 20 नवंबर तक आपके पास टाइम है। 20 नवंबर तक भी आपकी फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हो गई, कंसेप्ट बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, तो भी आप 2 रिविजन आराम से कर सकते हो। ठीक है, इसमें अब टेस्ट सीरीज भी आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो,
अगर आपको एक फुल राउंड टेस्ट सीरीज का देना है तो 3-4 दिन का बफर टेस्ट सीरीज के लिए भी रखना पड़ेगा, ठीक है। उतने 3-4 दिन ये कट ऑफ और सामने ले लो, 10 नवंबर मान के चलो। न्यू सिलेबस वाले हैं तो 10 नवंबर मान के चलो, और ओल्ड वाले हैं तो 15 नवंबर मान के चलो। 4-5 दिन और रख लो एक्स्ट्रा, ताकि आप टेस्ट सीरीज या कुछ आपको अगर कुछ रखना है तो आप रख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये पूरा कैटेगरी आई होप अच्छे से आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कि एक ग्रुप दिया था, नैया पार हो गई, पास हो गए, अब बस एक ही ग्रुप है और अब वो दिसंबर में आप देना चाहते हो, ठीक है। अब इसमें दो सिचुएशन है कि आपने वो स्टार्ट किया है कि नहीं, स्टार्ट किया है या नहीं स्टार्ट किया है, नॉट येट स्टार्टेड। स्टार्ट कर दिया है तो सेम आपको कट ऑफ मैं दे देता हूं, वो डेट तक अगर आपका कंप्लीट हो जाता है तो ही आप दिसंबर प्लान कर सकते हो, नहीं तो थोड़ा मुश्किल ही है। देखो काफी टीचर्स या इवन आपके फ्रेंड्स आपको बोलेंगे दे दे यार, कुछ नहीं होता, फेल ही होगा और क्या होगा, ऐसा ही बोलेंगे वो। बट मेरा एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करता हूं सर, 8 साल का एक्सपीरियंस है, 2013 से मैं पढ़ा रहा हूं, टीचिंग फील्ड में हूं। सीए मैं 2010 में बना था, ठीक है। सीए का एक्सपीरियंस तो टोटल 10 ईयर्स का है, बट 8 ईयर्स से मैं टीचिंग में हूं। काफी रिपरकशंस होते हैं, ठीक है। अगर आप अभी आधे मन से अगर आप प्रिपेयर करोगे तो आप समझ लो कि आप शॉर्टकट्स लोगे। जितने भी लोग सिर्फ ऐसे ही दे रहे हैं एग्जाम, वो कंसेप्ट बिल्ड करने पे ध्यान देते ही नहीं है, आधा आधा सिलेबस वो स्किप कर जाते हैं, शॉर्टकट्स ढूंढते हैं और वो एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब आपकी पढ़ाई कुछ खास हो नहीं रही जो आपको आगे काम आए। दूसरी बात कि अगर आप दिसंबर पेपर देते भी हो, 99% बच्चे रिजल्ट तक वेट करते हैं, उनको एक होप होती है, उनको एक लक फैक्टर पे भरोसा होता है कि शायद हो सकता है कि वो पास हो जाए। अब एक ही ग्रुप बचा है और कोई ग्रुप आपका है नहीं, तो आप तो वेट करोगे। तो आप क्या करोगे कि ये नवंबर दिसंबर भी आपका वेस्ट होगा, आप प्रॉपरली पूरी क्लासेस भी कर नहीं पाओगे, पूरी कंसेप्ट बिल्डिंग कर नहीं पाओगे, पूरा सिलेबस कवर कर नहीं पाओगे, सब आधे अधूरे काम करोगे। फिर जनवरी फरवरी भी आप वेट करते करते टाइम वेस्ट करोगे, पढ़ाई तो आप करोगे नहीं, ये तो आपको भी पता है। इसमें आपको कोई दोस्त की भी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही फ्रेंड फिलोसोफर गाइड ऐसे थोड़ी कहता हूं, मुझे पता है आप क्या करोगे। जनवरी फरवरी भी वेस्ट ही होने वाला है। 25 फरवरी तक आप वेट करोगे, फिर 25 फरवरी को अगर आपका फेल का रिजल्ट आता है तो फिर और अगले अटेम्प्ट में आपके लिए मुश्किल ही होगा, क्योंकि आपने ढंग से तो पढ़ाई नहीं है और इतनी 2-2.5 महीने की गैप आ जाएगी तो आप वैसे भी सब भूल चुके होंगे। मतलब 25 फरवरी से आपको फिर से नए सिरे से ही वो ग्रुप शुरू करना पड़ेगा, तो ये दिक्कत है। मार्च अप्रैल में फिर 3 ही महीने बचेंगे, फिर 3 महीने में फिर से आपको क्लासेस भी देखनी पड़ेंगी, फिर आपको रिवीजन भी करनी है और वो सब करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? तो ये दिक्कत है, तो सोच समझ के करो, ठीक है। ऐसे ही टाइम पास मत करो, 2 महीने अभी के भी वेस्ट कर दोगे और 2 महीने रिजल्ट तक भी वेस्ट कर दोगे, 4 महीने पूरे आपके टोटल वेस्ट हो जाएंगे और जून में भी फिर आपको टाइम कम ही बचेगा, समझ रहे हो? तो ये दिक्कतें हैं, आप समझो बात को, ठीक है। और न्यू सिलेबस के बच्चे हैं तो उनको तो बेटा जो एक और ग्रुप आप दे रहे हो तो उसका तो प्री एग्जाम भी देना पड़ेगा। फॉर्म की डेट तो चली रही है, फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म के पहले, अब फॉर्म भरने के पहले प्री एग्जाम भी पास करना पड़ेगा। 2-4 दिन तो उसमें भी जाएंगे, 2-4 दिन उसमें भी जाएंगे, ठीक है। समझो बात को, हर चीज एड ऑन होते जाती है, उतना उतना आपका बर्डन बढ़ते जाता है, ठीक है। तो अगर आपने स्टार्ट कर दिया है, अब एक ही ग्रुप देना है तो एक ही ग्रुप तो आप सेम, अगर मैं 2 रिविजन का मिनिमम रखूं कि 2 रिविजन्स इंटू 4 सब्जेक्ट्स इंटू 2 डेज पर सब्जेक्ट, तो 16 दिन तो मिनिमम आपको लगेंगे 2 रिविजन्स के लिए। अब सिंगल ग्रुप है तो काफी लोग कहते हैं कि 3 रिविजन्स भी हम कर सकते हैं, तो आप वैसा भी कर सकते हो, ठीक है। बट आपके पास अगर टाइम कम है, सिलेबस की फर्स्ट रीडिंग अभी भी चल रही है, तो आप 3 रिविजन्स की तो प्लानिंग नहीं कर सकते हो। जिनका हो गया है सिलेबस काफी हद तक ऑलमोस्ट कंप्लीट होते आ गया है, तो वो लोग 3 रिविजन्स का बफर रख सकते हैं। बट जिनका अभी भी चल रहा है और अच्छा खासा बाकी है, तो वो 2 रिवीजन का ही प्लानिंग करें। तो 16 से 17 या 18 दिन आपको रखने चाहिए, यानी 20 दिन पूरे दिसंबर के रख लो कि 20 दिन तो मैं सिर्फ रिवाइज करूंगा। तो नवंबर एंड का आपका कट ऑफ डेट आता है, नवंबर एंड का आपका कट ऑफ डेट आता है कि नवंबर एंड तक भी अगर आपने क्लासेस पूरी कंप्लीट कर ली, जो कि मुश्किल ही है, अगर आपने स्टार्ट कर दी है, 30, 40, 50% आपका सबका हर सब्जेक्ट का सिलेबस हो गया है, तो ही वो पॉसिबल है कि 30 नवंबर तक आप कर पाओगे।
अगर आप अभी नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हो, जैसे ये वाले बच्चे हैं, नॉट येट स्टार्टेड, अभी अगर आप चारों सब्जेक्ट देखना चालू भी करोगे, अभी अगर मैं कहता हूं सब सारे सब्जेक्ट का 2-2 घंटा भी आपने देखना चालू किया, तो भी आपका 30 नवंबर तक कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आप अंदाजा लगा के देख लो, ठीक है। 2 आवर्स आप पर सब्जेक्ट लेक्चर्स देखोगे, इनटू आपके पास अभी कितने दिन है, आपके पास 30 डेज है, मतलब 30 पूरा नवंबर और लगभग 10 डेज मान के चलो अक्टूबर के हैं, ठीक है, यानी 40 डेज हैं। 40 डेज इंटू 2 आवर्स यानी 80 आवर्स के ही लेक्चर आप देख पाओगे। और जहां तक मेरी नॉलेज है, ग्रुप 2 का या ग्रुप 1 का कोई भी हो, पर सब्जेक्ट 140-150 आवर्स का कवरेज होता है। कम वाले भी लोगे तो भी 120 आवर्स होता है, और एकदम 70-80 घंटे वाले लोगे तो वो कोई काम के होते नहीं है, उससे आपके मतलब पासिंग में निकलेगी कि नहीं कि उसकी गारंटी नहीं। अच्छे लेक्चर्स जो होते हैं 100+ आवर्स के ही होते हैं, 100+ आवर्स सफिशिएंट भी होते हैं, ठीक है। 120, 130, 140, 160, 170 इस रेंज में रहते हैं, ठीक है। तो उतना देखो आप देख ही नहीं पाओगे, मतलब आप 8 घंटे भी दिन भर भी बैठ जाओ ना, 8 घंटे इंटू 40 डेज, तो आपके पास 320 आवर्स ही हैं, 320 आवर्स ही हैं, जबकि 600 आवर्स के टोटल लेक्चर्स होते हैं कोई भी ग्रुप के, मतलब ग्रुप 2 के। ग्रुप 1 के तो और ज्यादा होते हैं, ग्रुप 2 के 500-600 आवर्स तो मिनिमम होते हैं जो आपको देखने ही पड़ेंगे, और आपके पास टोटल 320 ही है। आ रहा है कुछ समझ में? तो ये इम्पॉसिबल है, आप ट्राई करोगे भी कोई फायदा नहीं है, आधे अधूरे चैप्टर्स करके जाओगे, एग्रीगेट में कहीं ना कहीं लटकोगे, कुछ ना कुछ मतलब हो गए और टाइम वेस्ट हो जाएगा, ना अभी पढ़ पाओगे, फिर रिजल्ट तक भी वेट करोगे, समझ रहे हो? तो फिर से पूरा फरवरी में फिर से करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया, आपने टोटल वेटिंग फॉर रिजल्ट पीरियड में कुछ भी पढ़ाई नहीं की, कुछ भी प्लानिंग नहीं की है, और आप अभी पास हो गए हो, अभी आपका सिर्फ ग्रुप 2 ही बाकी है, तो मेरे हिसाब से आपको जून 22 के हिसाब से ही करना चाहिए, ठीक है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर आप सीए वाले हो, सीए भी कर रहे हो, आपको अकाउंट्स आता है, आपको एफएम आता है, या आप एलएलबी वाले हो, आपका ईबीसेल हो चुका है, आपको एसएलसीएम आता है, तो आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपका बेस है, ठीक है, सीए वाले हैं, एलएलबी वाले हैं, या सीएमए वाले हैं, ठीक है, सारे इनका क्या होता है, अकाउंट्स एफएम इनको आता है, इनको सिर्फ लॉ के सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, तो ये लोग कर सकते हैं, ठीक है, ये लोग ट्राई कर सकते हैं दिसंबर 21, इनका फिर भी हो सकता है, ठीक है। पर अगर आप सीएसईटी के बच्चे हो, ठीक है, अगर आप सीएसईटी के बच्चे हो, आपका कोई बेस नहीं है, तो आपको चुपचाप जून 22 के हिसाब से प्लानिंग करनी चाहिए, आपका सफिशिएंट टाइम है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप पास हो जाओगे। क्लियर है? चलिए, और 30 नवंबर तक अब आप देखो कि अगर आपका 30 नवंबर तक हो रहा है तो आप दिसंबर 21 ग्रुप 2 दे दो, या जो भी ग्रुप है आपका, ठीक है, वो आप दे सकते हो। और अगर आपका नहीं हो रहा है कंप्लीट, ठीक है, तो आप जून 22 ही आप दे दो, ठीक है, जून 22 ही आपको देना पड़ेगा। क्लियर है? तो थोड़ा सुन के कुछ बच्चे निराश हो जाएंगे, ठीक है, बट फैक्ट है, इससे आप भाग नहीं सकते। और एज अ टीचर मुझे लगता है मेरा ये मतलब कर्तव्य है कि आपको मैं सच्चाई दिखाऊं, मैं आपको आईना दिखाऊं कि देखो ऐसा ऐसा है। हर चीज बस जो आपको अच्छी लगे, आपको खुश कर दे, पंप अप कर दे, ऐसी चीजें ही बोलना जरूरी नहीं है टीचर्स को। आईना दिखाना भी टीचर्स का ही काम है, अगर कोई चीज पॉसिबल नहीं है वो भी बताना टीचर्स का ही काम है, मेरे हिसाब से। इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, ठीक है। तो ऐसा है, तो ये आप नोट कर लो, ठीक है, डेट्स को अच्छे से नोट कर लो। तो 30 नवंबर का कट ऑफ हमने कैसे निकाला है? 2 रिविजन्स हमने प्लान की है, 2 रिविजन्स प्लान की है, 2 डेज पर सब्जेक्ट हमने रखे हैं, और 2 रिविजन्स 2 सब्जेक्ट्स और 4 सब्जेक्ट्स हैं टोटल, ठीक है। तो ऐसे हमने 16 डेज का रखा है, ठीक है। ओल्ड सिलेबस वाले हैं, 3 ही सब्जेक्ट हैं, तो फिर इनटू 3 करना है, ठीक है। वो थोड़ा थोड़ा ओल्ड सिलेबस वालों को अपने हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 ही सब्जेक्ट्स हैं, तो वो आएगा 12, ठीक है। पर मेरे हिसाब से दिसंबर पूरे 20 दिन आपको रिवीजन के लिए रखने चाहिए, इतना मिनिमम लगता ही है। थोड़ा बहुत आप और प्रैक्टिस करोगे, एमसीक्यू सॉल्व करोगे, कुछ ना कुछ और एक्स्ट्रा बफर आपको रखना ही पड़ेगा। क्लियर है? तो ये सारा हो गया सेकंड कैटेगरी के बच्चे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है कि एक ग्रुप जो दिए थे उन्होंने पास कर दिया है, अब उनको एक ही ग्रुप देना है, तो ये सारा उनका सिचुएशन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है थर्ड कैटेगरी कि बोथ आपने दिए हैं, एक पास हो गया है, एक ही बचा है,
अब इसमें तो कोई चॉइस ही नहीं है, एक ही बचा है और आप ऑलरेडी दे चुके हो, आपकी ऑलरेडी एक बार पढ़ाई हो गई है, तो आप दे ही सकते हो। आपको लेक्चर्स तो अभी फिर से देखने नहीं है, आपको कोई रेगुलर स्टडी तो करनी नहीं है, ठीक है, तो आप तो आराम से दे सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसमें कैसे करना है, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कवरेज बढ़ाना पड़ेगा, कवरेज इंक्रीज करो, क्योंकि आप फेल हुए हो, कुछ ना कुछ खामी तो होगी। इसी माइंडसेट से देखो पढ़ाई होती है कि मैं फेल हुआ हूं मतलब कुछ तो कम ज्यादा है। अब वो आइडेंटिफाई करो कि क्या कम है, कवरेज कम है, मल्टीपल रिविजन्स नहीं कर पाए, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर पाए, क्या नहीं कर पाए, कहाँ रह गए, कौन से सब्जेक्ट में रह गए, क्यों रह गए, थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कवरेज इंक्रीज करो, आपके जो ड्रॉबैक्स हैं, आपके जो वीकनेसेस हैं, उनको आप आइडेंटिफाई करो, ठीक है। वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करो, उसको कवर करो, क्योंकि उसके बिना देखो फिर से रिवीजन स्टार्ट मत करना, नहीं तो रेगुलर आपकी हैबिट हो जाएगी, बस वही 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 बुक से वही वही पढ़ोगे, फिर हम कोई मैसेज करोगे सर हमारी पढ़ाई में अच्छा नहीं लग रही, तो कैसे लगेगी बेटा, वही 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 चीजें पढ़ोगे तो बोर तो हो ही जाओगे ना। कुछ नया पढ़ो, नया मतलब जो आपने नहीं पढ़ा है, जो आपको टफ लगता है, जो आपने स्किप कर दिया था, उन सबको कवर करो, वो सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर करो, वो सारे छोटे छोटे चैप्टर जो आपको इंपॉर्टेंट नहीं लगते थे, आपने स्किप किए थे, वो सारे करके जाओ। कुछ तो नया अप्रोच, कुछ तो नई स्ट्रैटेजी आपको करनी पड़ेगी, क्लियर है। तो एक ही ग्रुप देना है, ठीक है, तो सेम मैंने बताया 2 से 3 रिविजन्स, अब आप 3 रिविजन्स प्लान कर सकते हो क्योंकि आपकी रेगुलर स्टडी तो हो गई है, तो 3 रिविजन्स आप प्लान करो इनटू 4 सब्जेक्ट्स इनटू 2 डेज पर सब्जेक्ट। बोलो कितना आएगा, 24 डेज, ठीक है, 24 डेज, ठीक है। और राइटिंग प्रैक्टिस के लिए भी थोड़ा बहुत रख लो, ठीक है, 6 डेज में और एक्स्ट्रा रख रहा हूं, मतलब 30 डेज आपको सिर्फ रिविजन्स के लिए रखना है, ठीक है। 20 दिन आएंगे दिसंबर के और 10 दिन आएंगे नवंबर के, तो मतलब इसका भी जो कट ऑफ आएगा वो 20 नवंबर होगा। सर क्या कट ऑफ है ये डेट तक आपको इंक्रीज करना है कवरेज, आपको न्यू चीजें पढ़नी है, नई चीजें पढ़नी है, नए टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो जो चैप्टर आपने पढ़े ही नहीं है, आपको समझे ही नहीं है, जिनसे आप अभी तक भागते आए हो, उनको फेस करना है, उनको कवर करना है, क्लियर है। तो सारी न्यू चीजें आपको करनी है, इंक्रीज करना है कवरेज। 20 नवंबर तक आप ये सब कर सकते हो और 20 नवंबर के बाद आप रिवीजन चालू कर दो, मल्टीपल रिवीजन चालू करो, टेस्ट वेस्ट दे दो, एमसीक्यू टेस्ट कहीं ऐप में मिलती है, जैसे मेरे सब्जेक्ट्स की मेरे ऐप में अवेलेबल है या वीजी स्टडी हब में भी ऐप पे अवेलेबल है, तो वो सब आप चालू कर दो, ठीक है। 20 नवंबर के बाद आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, 20 नवंबर के बाद सिर्फ रिवाइज करना है, जो भी आपने पढ़ा है उसी को मल्टीपल टाइम्स 3 बार आप रिवाइज करोगे तो आपका स्कोर जरूर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो 3 रिविजन्स मैंने रखी हुई है, 3 रिविजन्स मैंने रखी हुई है, क्लियर है। चलिए, तो ये हो गया कि बोथ ग्रुप्स था, एक पास हो गए और एक ही बस आपको पढ़ना है, उसमें भी आप फेल हुए हो तो आई होप 10, 20, 25, 30, 40 मार्क्स से ही फेल हुए होंगे, 150 प्लस अगर आपके हैं तो पास होने के चांसेस बहुत ही अच्छे हैं। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कट ऑफ डेट ये जो मैंने रखी है 20 नवंबर को, इसको आप आगे पीछे थोड़ा कर सकते हो अपने हिसाब से, अपने जजमेंट के हिसाब से कि कितना आपका बाकी है। किसी को 120 मिले हैं, 110 मिले हैं, बहुत सारा पढ़ने को बाकी है, पिछली बार ढंग से पढ़ा ही नहीं था, तो वो थोड़ा 5 दिन और इसको कट ऑफ को आगे कर सकते हैं, 3 रिविजन की जगह 2 रिविजन रख सकते हैं, ठीक है, एडिटेबल है। वो डिपेंड करेगा आपका कितना नया, ये जो न्यू मैं कह रहा हूं ये कितना है, इस पे डिपेंड करता है कि कट ऑफ डेट आप क्या रखोगे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया और अब आते हैं सर लास्ट कैटेगरी पे, अब आते हैं लास्ट कैटेगरी पे, दैट इज बोथ ग्रुप अपीयर्ड बट बोथ ग्रुप फेल्ड, ठीक है। यही सबसे मेहनत वाला जोन यही है कि आपको फिर से बोथ ग्रुप पढ़ने, पर इसमें भी देखो मैं वही अज्यूम कर रहा हूं कि आप फेल हुए हो तो कुछ तो आपकी कमी रह गई होगी, आपका सब चैप्टर कवर्ड है, आपने राइटिंग प्रैक्टिस भी की, आप फिर भी फेल हो गए, ऐसा बहुत कम होता है, मतलब आपका कहीं ना कहीं, मतलब आपको पता नहीं होगा खुद आप क्यों फेल हुए हो, वो अलग बात है, पर कहीं ना कहीं आपकी वीकनेस होगी, कहीं ना कहीं आपने कुछ कुछ टॉपिक छोड़े ही होंगे, कुछ ना कुछ टॉपिक से आप भाग रहे होंगे, या आपका पेपर छूट गया होगा, मतलब कुछ ना कुछ आपने ब्लंडर पेपर में किया होगा या पढ़ाई करते हुए किया होगा। अब आपको ये पता है या नहीं पता है, यही प्रॉब्लम है, आपने आइडेंटिफाई किया है कि नहीं किया है, नहीं किया है तो फिर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम उसको भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब बोथ ग्रुप अगर आप प्लान कर रहे हो,
सेम बैक वर्किंग करनी पड़ेगी। रिविजन्स के लिए कितना टाइम छोड़ना है पहले वो आपको निकालना पड़ेगा। अब सेम बोथ ग्रुप है तो 2 ही रिविजन आप ले पाओगे, ठीक है। सेम ही डेट में ले सकता हूं ना जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि 2 रिविजन्स 2 डेज पर सब्जेक्ट और न्यू सिलेबस है तो 8 सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये आएगा 2 × 2 × 8, ठीक है, 32 डेज आएंगे। और अगर आप ओल्ड सिलेबस के हो तो यहाँ 7 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 × 2 × 7 तो ये आएगा 28 डेज। क्लियर है? तो वो डेट्स जो मैंने आपको बताई थी लगभग वही डेट्स आएंगी कि 18 नवंबर आता है, 3-4 दिन तो एक्स्ट्रा रखना ही पड़ेगा। तो 15 नवंबर आपका कट ऑफ डेट आएगा न्यू सिलेबस के लिए, और ओल्ड वालों के लिए आएगा लगभग 20 नवंबर, ठीक है। तो ये कट ऑफ डेट आपको रखने हैं। अब ये भी काय के कट ऑफ डेट है कि ये डेट तक आप कुछ ना कुछ नया पढ़ो, उसके पहले रिविजन्स स्टार्ट मत करो, क्योंकि एक बार रिवीजन स्टार्ट हो जाती है ना फिर आप कुछ नया नहीं पढ़ पाते हो। रिवीजन का एक उसूल है, एक रूल है कि कुछ नया नहीं पढ़ते रिवीजन में। रिवीजन में मतलब सिर्फ आप जो पढ़ा है उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, कि यही रूल काफी बच्चे तोड़ देते हैं। रिवीजन में भी नया नया पढ़ रहे हैं, जो स्किप कर दिया था फिर वो बीच में रिवीजन के एज कर रहे हैं, ऐसे नहीं करते। उसके लिए अलग टाइम रखो। नया वाला जो है, जो भी आपको कवर करना है, जो भी आपको नहीं आता है, वो अलग से टाइम दो ना उसको, पहले उसको कवर करो और उसके बाद ही आप रिवीजन स्टार्ट करो। तो ये बेसिक थंब रूल आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो ये कट ऑफ डेट्स हैं कि आपको 15 नवंबर तक लगभग आपके पास 25 डेज ही हैं। 20 अक्टूबर आज की डेट है, 3-4 दिन बाद आप ये वीडियो देखोगे, 1 दिन बाद देखोगे, तो 15 नवंबर में ज़्यादा टाइम अब बचा नहीं है। तो ये डेट तक आपको सारे टॉपिक्स निकालने हैं, सारी नई चीज़ें निकालनी है। और टाइम टेबल काफ़ी बच्चे पूछेंगे, ठीक है। तो एक ही ग्रुप है तो टाइम टेबल की टेंशन ही नहीं है। अगर आप कुछ भी नया पढ़ रहे हो तो आप बैलेंस स्टडी करो, सबको 2-2 घंटे दे दो, ठीक है, ध्यान दो। सिंगल ग्रुप है तो आप ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ो, ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ो, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट्स 2 आवर्स डेली। क्लियर है? बैलेंस्ड रहेगा। हल्का फुल्का इसको आप डेविएट कर सकते हो कि भाई मैं 8 घंटे से ज्यादा पढ़ सकता हूं, तो आप जहां जहां आपके वीकनेस हैं, जो जो सब्जेक्ट्स थोड़े लेंदी होते हैं, इनकम टैक्स लेंदी होता है या सीए में थोड़ा लेंदी होता है, तो जो भी ग्रुप में आप हो, जो भी लेंदी पार्ट है, जो आपको दिख ही रहा है कि इसका कंटेंट थोड़ा ज्यादा है, तो वहां 1-8 घंटा ज्यादा दो, उतना आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो मिनिमम आपका 8 आवर्स का ये डेली शेड्यूल चलना चाहिए, सिंगल ग्रुप है तो। फिर बोथ ग्रुप है तो यहां पे अब आपको सोचना पड़ेगा। आप ऑल सब्जेक्ट्स डेली तो पढ़ ही नहीं पाओगे, कोई चांस नहीं है, तो आपको रोटेशन लेना पड़ेगा। सेम 4-4 सब्जेक्ट, ठीक है, सेम करना वही है, 4-4 सब्जेक्ट पढ़ना है। अब आप ये ग्रुप वाइज भी पढ़ सकते हो, थेरी 4 सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल अलग, ऐसा भी कॉम्बिनेशन चलता है, या थेरी प्लस प्रैक्टिकल, 2 प्रैक्टिकल 2 थेरी, ऐसा भी चलता है, ठीक है। जो आपको सही लगे, जो आप रूटीन लंबे समय तक फॉलो कर पाओ, वो मैटर करता है, ठीक है। आपको लंबे समय तक पढ़ना है, कंटिन्यू, ठीक है। और यहां आपको कोशिश करना है कि टाइम ज्यादा देना है ताकि रोटेशन जल्दी कंप्लीट हो जाए। अगर आप 4 पढ़ रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि 4 और बाकी हैं, ये 4 कंप्लीट होंगे तो वो 4 स्टार्ट होंगे, तो नंबर ऑफ आवर्स थोड़े ज्यादा देने पड़ेंगे। तो यहां आप बोथ में क्या कर सकते हो, 4 सब्जेक्ट्स मिनिमम आप पढ़ो इनटू 3 आवर्स, लगभग 11 से 12 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आपका बहुत जल्दी 4 सब्जेक्ट हो जाएंगे और उसके बाद फिर से जो बचे हुए 4 सब्जेक्ट्स हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। इस टाइप में आप एक रूटीन फॉलो कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है, तो आई होप मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं, ठीक है। चारों कॉम्बिनेशंस में मैंने आपको कट ऑफ डेट दे दी है, रिविजन्स को कितना समय लगता है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और एक शेड्यूल आप कैसे बनाओगे वो भी मैंने बता दिया है। कोई भी अगर आप सिर्फ सिंगल मॉड्यूल कर रहे हो, बहुत इजी होता है सर, बैलेंस करो, सबको बाय डिफॉल्ट 2 आवर्स दे दो, बाय डिफॉल्ट सबको 2 आवर्स दे दो, फिर उसको एडिट करो कि भाई कोई सब्जेक्ट इजी है या बहुत ही लेंथ कम है, आपको लगता है 2 घंटे बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो आप उसका आधा घंटा कम कर दो, 1.5 कर दो, और वो आधा घंटा ऐसे सब्जेक्ट में दो जो थोड़ा लेंदी है, जो आपको डिफिकल्ट लगता है, जिसमें आपको लगता है आपको टाइम थोड़ा ज्यादा देना है, इतना कर सकते हैं। पर हर सब्जेक्ट को रोज पढ़ो तो बेटर है। सिंगल ग्रुप है तो कोई तो प्रॉब्लम ही नहीं है, पर बोथ ग्रुप वालों को तो ये पॉसिबल ही नहीं कि आप 8-8 घंटे 8-8 सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ पाओगे।
एक एक घंटे में क्या होता है, उतना कवर नहीं हो पाता, एक एक घंटे में फिर उतना कवर नहीं हो पाता। अगर आप मैं कहूं कि एक एक घंटा पढ़ो हर सब्जेक्ट, 8 घंटे पढ़ो, तो एक घंटे में आप पढ़ ही कितना पाओगे, आपकी स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी, वो प्रॉब्लम है। और 8-8 सब्जेक्ट पढ़ के बहुत एक अलग प्रेशर फील होता है, और कुछ भी नहीं है। 4 सब्जेक्ट आप आराम से पढ़ लोगे और पूरा पूरा दिन फिर आप यूटिलाइज भी कर पाओगे। एक ही सब्जेक्ट वाले पढ़ने की गलती मत करना, ठीक है, ध्यान दो। 1 सब्जेक्ट वाली स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से कभी भी सही नहीं होती, क्योंकि आप रोटेशंस उतने कर नहीं पाओगे। 4 सब्जेक्ट है तो 4 बार रोटेशंस नहीं कर पाओगे, 8 सब्जेक्ट है तो 8 बार रोटेशंस नहीं कर पाओगे। और एक ही सब्जेक्ट पढ़ के बच्चे बोर भी हो जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाते। उनको लगता है कि 5-6 घंटे भी पढ़ के उनको लगता है कि हमने 10-12 घंटे पढ़ लिया है, क्योंकि वो एक ही चीज पढ़ रहे होते हैं। तो वो एक माइंड में इफेक्ट होता है कि आप बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो, क्योंकि एक ही चीज बार बार वही पढ़ रहे हो, उसी से कनेक्टेड चीजें पढ़ रहे हो, तो आप पूरा दिन नहीं पढ़ पाते हो। 12-12 घंटे आप पढ़ ही नहीं पाओगे। आप 7-8 घंटे में आपको लगेगा कि नहीं यार बहुत पढ़ लिया आज, कल पढ़ूंगा, ये दिक्कत होती है, ठीक है। तो आपको पूरा दिन यूटिलाइज करना है, प्रॉपर 12 आवर्स विथ सेटिस्फैक्शन आपको पढ़ना है और लंबे समय तक करना है। तो आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स मेरे हिसाब से एट ए टाइम पढ़ने चाहिए। और एक ही ग्रुप है तो टेंशन ही नहीं है, आप सीधे चारों ही पढ़ो। 2-2 घंटे मिनिमम सबको मिलने चाहिए। 2 घंटे में एक ठीक ठाक स्पीड चलती है एक सब्जेक्ट की, 2 घंटे तो मिनिमम देने चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आई होप मैंने हर एस्पेक्ट को टच किया है, ठीक है। कितने सब्जेक्ट्स एट ए टाइम पढ़ना चाहिए, कितना रिविजन्स करना चाहिए और रिविजन्स के लिए कितने दिन रखने चाहिए, सब मैंने कट ऑफ्स आपको बता दिए, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ आपको होगा डाउट्स, आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, ठीक है। चारों सिचुएशंस आपको मैंने बता दी हैं, ठीक है। चारों सिचुएशंस मैंने कवर कर ली हैं। आई होप चीजें आपने नोट कर ली होंगी, ठीक है। कुछ भी डाउट रहा कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। थैंक यू सो मच पूरी वीडियो आखिरी तक देखने के लिए। मुझे पता है कुछ नालायक बच्चे होंगे ही जिन्होंने नहीं देखी होगी और वो फिर से कमेंट बॉक्स में पूछने वाले हैं, ठीक है। कोई इलाज नहीं उनका। तो थैंक यू सो मच। पूरी वीडियो अगर आपने देखी है, दिल से मैं कह रहा हूं थैंक यू सो मच। वीडियो लाइक कीजिएगा अगर आपको कुछ भी इसमें काम का लगा होगा तो, ठीक है। थैंक यू सो मच। और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, ऐसे ही वीडियो और आते रहेंगे। मैं टाइम टू टाइम आपको गाइड करते रहूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।